हाय फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन को करने से पहले हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। तो मान लीजिए एक Q1 चार्ज है, ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो मान लीजिए ये इस पॉइंट तक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये इनफाइनाइट पॉइंट है। ओके, अब मान लीजिए इनफाइनाइट पॉइंट से मैं एक चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आया, जो कि है Q2 चार्ज। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो ये रिपल होंगे। तो ये जो Q2 चार्ज है इधर जाने का प्रयास करेगा, पर हम लोग वर्क कर रहे हैं इससे अगेंस्ट, तो ये इधर भी जाने का प्रयास करेगा और ये इधर भी जाने का प्रयास करेगा। तो जो डिग्री बनेगा इन दोनों के बीच 180 डिग्री बनेगा। ओके, तो मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए x हो गई। तो हम लोगों ने अब जो वर्क किया है उसी पे आधारित ये डेरिवेशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों ने वर्क किया था इनफाइनाइट से उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में। तो सबसे पहले हम लोग वर्क निकालते थे। आपको पता है वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क इसमें गिना जा रहा है, तो जब टोटल की बात आती है तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, आपको इसमें बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से इसको डेरिवेशन को कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इनफाइनाइट से x पॉइंट तक लाएँ इसको। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप जानते हैं। तो इनफाइनाइट से हम लोग कहाँ तक ले गए? x पॉइंट तक उस चार्ज को लेके गए। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है फॉर्मूला। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। तो आप जानते हैं जब स्केलर प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा आ जाता है। तो हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को हटाते हैं तो ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ओके, सो अब वैल्यू पुट करते हैं सबकी इनफाइनाइट टू x। Wait a minute, it's hang. ओके, तो अब फोर्स दोनों चार्ज के बीच में पता करनी है। तो आप वही कॉलम्स लॉ जानते हैं कि Q1 बाई आर स्क्वायर होती है। तो फोर्स की वैल्यू उसमें यहाँ लिख देंगे Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अब dx वैसा का वैसा ही रख देंगे। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? तो मैंने आपको अभी बताया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर करना चाहता है Q2 चार्ज, और पर हम लोग उसको वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट इट्स मूवमेंट। तो 180 डिग्री बन रहा है, तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो लिख देंगे कॉस 180। ओके, अब क्या करेंगे? अब -1 आया तो माइनस चार्ज बाहर करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी बाहर करेंगे, और जो नॉन कांस्टेंट टर्म है उनको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे। तो माइनस के आपका कांस्टेंट है, Q1 Q2 भी आपका कांस्टेंट है। ओके, आप इंटीग्रेशन का साइन रखेंगे x। अब जानते हैं अपन x स्क्वायर डिस्टेंस आगे पीछे हो रही है क्योंकि रिपल्शन हो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, हम उसको वर्क डन अंदर भी कर रहे हैं, तो रिपल्शन हो रही है क्योंकि कोई फिक्स नहीं हो रही है डिस्टेंस दोनों के बीच की। ओके, तो अब जो ये एक्स स्क्वायर जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, तो उसकी पावर हम लोग ऊपर जाके माइनस कर देंगे कि Q1 Q2 इंटीग्रेट इन्फिनिटी टू x की पावर -2 dx। ओके, सो अब क्या करेंगे? अब आप जानते होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा होगा, जब भी कोई भी चीज़ x की पावर n dx इंटीग्रेशन के अंदर दिखती है तो फॉर्मूला लगा देते हैं x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ओके,
सो दैट इज़ द फार्मूला। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि वही फार्मूला बन रहा है, एक्स की पावर एन यहाँ होता है या एक्स की पावर -2 दिया गया है, तो उसी के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं माइनस के Q1 Q2। अब इंटीग्रेशन का साइन हो जाए हट जाएगा क्योंकि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बट अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगी, बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो एक्स टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप जानते हो होता है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। माइनस के Q1 Q2 एक्स टू द पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू एक्स। अब क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग एक्स की वैल्यू ऊपर पुट करनी है, नीचे आपको दिक्कत हो सकती है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, माइनस के Q1 Q2 मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, दिक्कत हो सकती है, जगह कम है। माइनस के Q1 Q2 माइनस, आप जानते हैं माइनस ऊपर साइन है, एक्स टू द पावर -1 है, इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो -1 अपॉन एक्स हो जाएगा। 1 पावर वही होती है, बिना लिखे भी आप मान सकते हैं। अब क्या होगा, अब फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, तो क्या होगा, माइनस के Q1 Q2 माइनस साइन को बाहर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अपर लिमिट आपकी एक्स है तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स कुछ भी नहीं होता है, वो हट जाएगा तो बचेगा 1 अपॉन एक्स। तो क्या होगा के Q1 Q2 अपॉन एक्स, दैट इज़ अ वर्क डन। तो ये वर्क डन की बात हुई है। अब आपने 11th में पढ़ा होगा कि जो वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। ओके, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लोग ऐसे साइन आएंगे, वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो अब इस वर्क की जगह हम लोग डेल्टा यू को पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो वर्क डन तो यहाँ पे वर्क डन का रोल पूरा ही है, पर आखिर में जाके वो हट जाता है क्योंकि हम लोग इसमें एनर्जी निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एक्स। तो दैट्स इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो डेल्टा यू होता है वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। तो आप मान सकते हैं कि जो यू इनिशियल है वो 0 है और जो एक्स डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी तक टेंड कर रही है। तो ये यू इनिशियल आपका 0 हो जाएगा, तो आपका अकेला यू फाइनल बचेगा, और यू फाइनल को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, इसका जो असली फार्मूला जो आता है ये फार्मूला सही है, बस ये कि डेल्टा यू इसमें यू फाइनल भी इनिशियल भी है, इसमें आप वैल्यू नहीं पुट करते हैं। पर अभी हम लोगों ने वैल्यू पुट की तो इसका फाइनल फार्मूला क्या निकल के आया, यू इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एक्स। दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy. So friends, this is the derivation, a complete derivation of electrostatic potential energy. मैंने यहाँ से शुरू की, वर्क से शुरू किया, आखिर में वर्क ही रहा, बस हम लोगों ने जो वर्क हो उसको चेंज कर दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर
क्योंकि हम लोगों ने 11th में पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डायरेक्ट वैल्यू पुट की और हम लोगों को पता चल गई यू की वैल्यू Q1 Q2 by X। So bye, thank you।